हाय वर्गो साइन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कन्या साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही अलग से टॉपिक पे रीडिंग, जो कि रीडिंग है गाइस, आप सभी लोगों के दिलो दिमाग जहन में कुछ सवाल चलते रहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने भाग्य से रिलेटेड। तो मैंने आप सभी लोगों के हिसाब से गाइस वो जेन्युइन सवाल जो आप सभी लोगों के हम रीडर से होते हैं, तो यहाँ पे गाइस मैंने पूरे 8 चिट बनाए हुए हैं जिसमें सवाल हैं। और हो सकता है गाइज़ यहाँ पे आपके लिए भी आपके दिलो दिमाग जहन में जो सवाल चल रहा होगा वो सवाल इसमें होगा। तो आप गाइज़ जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, जिस भी धर्म से हैं, जिन भी भगवान को, अल्लाह को मानते हैं, उन्हें आप उनसे प्रे करके अपनी सवाल को 3 सवाल, कोई भी 3 अपने सवाल आप लीजिए अपने मन में। चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, यहाँ से मैं वो 3 चिट निकालूंगी, हो सकता है कि वो सवाल मेरे ज़रिए आपके लिए निकल जाए। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे आपके उस सवाल से रिलेटेड आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और गाइडेंस मैसेजेस सारी चीज़ें देखूंगी। टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइज, आप चाहें तो टाइम ले लीजिए, अच्छे से ध्यान करते हुए यहाँ से आप अपने सवाल अपने मन में लीजिए। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर वर्गो साइन, थैंक यू। देखते हैं हमारे वर्गो साइन के लिए क्या यहाँ से सवाल आते हैं आपके लिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स हेल्प करें कि जो भी वर्गो साइन ने अपने सवाल लिए होंगे वो सवाल यहाँ पे निकल जाएं। ओके गाइस, आपके लिए यहाँ पे सवाल आ गए हैं। ये 3 चिट है और मैं इसे ओपन करूँगी। जो भी कुछ होगा इसको आप फुल डिटेल में मैं आपकी रीडिंग करूँगी। रीडिंग करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ गाइस, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएँ। और मैं ये बोलूँगी गाइस, आप लोग सभी लोग मेरे वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हैं। 80 to 85% लोग वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ सब्सक्रिप्शन मेरे वीडियो पे जो आते हैं मेरे चैनल पे वो 10 to 12% ही मिलते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एक कीमती सा सब्सक्रिप्शन दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को ग्रो करें। इतनी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, गाइज़ मैं यहाँ पे आपके लिए ये चिट ओपन करती हूँ। देखते हैं आपने क्या सवाल लिए हैं। आपका पहला सवाल है, मेरा भाग्य कब साथ देगा। ओके, ये आपका हो सकता है सवाल है। दूसरा आपका सवाल है, थर्ड पार्टी कब जाएगी। हो सकता है गाइज आप लोगों के रिलेशनशिप में या फिर करियर में कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पे आपका तीसरा सवाल है, मेरा हेल्थ कब सही होगा। हो सकता है हेल्थ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। गाइज ये 3 आपके सवाल हैं। इन तीनों सवाल को मैं यहाँ पे साइड में रखती हूँ और विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं बताना चाहूँगी आपको, आपका सन, मून, राइज साइन, सॉल साइन या फिर मून साइन या फिर नेम से अगर वर्गो साइन को आप फॉलो करते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और गाइज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप अपने हिसाब से रीडिंग रखिएगा। जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेजेस दूंगी ज़रूरी नहीं है सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। हाँ, आपके सवाल हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें मैं बताऊंगी, प्रेजेंट भी देखूंगी और फ्यूचर भी देखूंगी। तो गाइज डिफरेंट एनर्जियाँ होती हैं, तो जैसे भी आपसे मैसेजेस रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा। बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर दीजिएगा। और गाइज मैं बोलना चाहूँगी, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल मदर है, सिंगल फादर हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड शफलिंग के दौरान आपके लिए दिखे हैं मेरे वर्गो साइन। कहीं ना कहीं किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फैमिली हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, लव लाइफ में इफेक्ट कर रही है, फैमिली नहीं मान रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 more time, 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सबसे पहले गाइज मैं आपके पास्ट के लिए यहाँ से कार्ड ले रही हूँ। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है दी टावर एंड यहाँ पर है आपके लिए दी लवर्स। देखिए सफलिंग के दौरान ये कार्ड्स दिखे थे। सो जो भी कार्ड्स दिखे थे गाइज अगर आपके लिए रियल में हैं तो बेशक आ ही जाएंगे, है ना। अब मैं गाइज यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट के लिए कार्ड देखूँगी। सारे कार्ड्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके लिए यहाँ पे जस्टिस है, पहले ही नंबर पे कार्ड जस्टिस आ गया तो बेशक तभी तो आपने क्वेश्चन किया थर्ड पार्टी कब जाएगी और आपका भाग्य कब साथ देगा, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, बेशक यहाँ पे है। यहाँ पे आपके लिए है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है आपके लिए जो कि रिवर्स कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो फाइन, ये इतने आपके लिए कार्ड हैं। बॉटम ऑफ डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँगी कि जिन राशियों से आप डील कर रहे हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में ये राशियाँ हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स भी होंगे इन राशियों के थ्रू या फिर कुछ इनके थ्रू आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी होगी। तो राशियों की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे जो राशियाँ दिख रही हैं मुझे वो राशियाँ हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सॉरी फॉर नॉइज गाइस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइन मुझे दिख रहा है एंड एयर साइन है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जो राशियाँ हैं वो राशियाँ हैं अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। अगर आप वर्गो हैं तो हो सकता है किसी वर्गो से डील कर रहे हैं आप। फायर साइन भी यहाँ पे अवेलेबल है गाइज, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, अभी तो इतने साइन मुझे दिख रहे हैं एंड वाटर साइन मुझे 5% वाटर साइन लग रहा है। ओके, तो ये हैं राशियाँ। और सो बताते हैं गाइज यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले नंबर का आपके लिए कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे वर्गो साइन यहाँ पे हो सकते हैं कि आप लोग अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों के करियर में अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं अचानक से जो कि आपको बहुत तगड़ा नुकसान सहना पड़ा है। शायद एक ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था, या तो आपने कहीं गलत जगह पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, इस तरीके से कुछ चीज़ें हुई हैं। करियर से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं ज़रूर जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अचानक से पास्ट में मैं देख पा रही हूँ एक परिवर्तन हुआ है। ओके, और ये परिवर्तन की वजह से आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है और आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, आपके परिवार में भी हुआ है और आपके फाइनेंस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। बात करते हैं गाइज यहाँ पे जिनके लिए आप ये रीडिंग अगर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने वर्क के दौरान इनसे मिले हैं। हो सकता है जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ के ये बॉस रहे हों या फिर आप वहाँ के बॉस हैं, आपके कुलिंग हो सकते हैं। सेपरेशन शायद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 50 to 60% लोगों का सेपरेशन हो चुका है, ये मैं देख पा रही हूँ। बात की जाए गाइज यहाँ पे तो ये भी मुझे लग रहा है कि शायद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं। आप शायद इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, वर्क इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि शायद वर्क से रिलेटेड आप किसी को समय ही नहीं देते, चाहे वो आपके पर्सन है, आपकी फैमिली है, कोई भी है, शायद आप टाइम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात की जाए यहाँ पे गाइस तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों शायद हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप पैसे की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं हो पाया है, या तो आप अपने पर्सन के लिए रिश्ता लेके गए थे, वहाँ पे ये बोल दिया गया कि हाँ आपके पास क्या है अभी, तो शायद कहीं ना कहीं गाइज आपको रिजेक्ट किया गया है कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस की वजह से। हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के होंगे और उनको ये लगता होगा कि हाँ आप उनकी बेटी को या फिर बेटे को क्या दे पाओगे, क्या खुशियाँ दे पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही हैं। मुझे स्ट्रांग मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके वो हम कहते हैं ना एक ओहदा जो होता है, एक ओहदे पे शायद ब्लेम किया गया है। आपके पार्टनर ने आपको नहीं किया, लेकिन हाँ फैमिली के साइड से मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं और इस वजह से शायद आपने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा बिग चेंज खुद किया है। एक टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, सब कुछ बदल सा गया है। जो भी कुछ हुआ है ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो एक बदलाव शो ऑफ कर रही हैं, आपके पास्ट में बदलाव हुआ है, आपके करियर में और आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे मीड में दी टावर का कार्ड है, पहले यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है एंड यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में ये चेंज हुआ है
और ये चेंज ज़रूर आपके ईगो को किसी ने हर्ट किया है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने हर्ट किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है। ओके, सो यहाँ पे गाइस पास्ट की चीज़ें ये मैं इतना देख पा रही हूँ, मुझे स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है। बात करते हैं यहाँ पे जो अगर सिंगल है गाइस, तो शायद आपकी लाइफ में शुरू से आपको बचपन से शायद एक ये सीख दी गई है कि लाइफ में अगर पैसे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और शायद आपने बचपन में वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें सहन की हैं जो मनी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और इस वजह से आपको ना अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको ये लगता है कि पैसा, आप पैसे के लिए वो हमेशा आप अपने आप को व्यस्त रखते हो, अपने करियर के लिए व्यस्त रहते हो, हमेशा आप काम करते रहते हो हमेशा। हालांकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, शायद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप अपने आप में बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, लोगों की मदद करते हैं। भले ही आपके पास कुछ चीज़ें हो या ना हो, लेकिन सामने वाले ने अगर आपसे मदद मांग ली तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करोगे, भले ही आपके पास वो चीज़ें हैं या नहीं है। बहुत ही काइंड नेचर के मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हैं, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। और गाइज़ आप लोगों के साथ फिर भी एक बदलाव हुआ है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और आपको रिलेशनशिप और करियर दोनों में एक साथ साथ झटका लगा है। और इसलिए शायद आपके लिए ये कार्ड आया हुआ था, थर्ड पार्टी कब जाएगी, और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, और हेल्थ के भी आपके लिए असर हुए हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद घर में गाइस कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है अचानक से। शायद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं हो, और अगर पेरेंट्स हो तो उसमें से कोई वन एक मिसिंग हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है गाइस कुछ लोग यहाँ पे घर का, मुझे ऐसा लग रहा है घर बार बार आप लोग बदलते हैं, घर की भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग हो सकता है रेंटल होंगे, रेंट पे रहते होंगे, आपका खुद का घर नहीं, आप अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों को कभी कभी यहाँ पे ये भी लगता है, पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में शायद कहीं कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, ये भी आपको फील होता होगा, ऐसा मैं बता रही हूँ। बात की जाए गाइज़ यहाँ पे, अगर मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये डाउट्स होता है अपने रिलेशनशिप को लेके कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ है कि नहीं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, फ्यूचर है। अगर फ्यूचर नहीं होता तो यहाँ पे ये डिवाइन का कार्ड नहीं आता, दी लवर्स का कार्ड नहीं आता। तो मैं यही बोलूँगी, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, एक जो टावर मोमेंट हुआ है, एक जो बदलाव हुआ है, अगर आपको लगता है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है कि नहीं है, इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, अचानक से वो चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं सोचते हैं, हमने गलती भी नहीं की, वो चीज़ें हो जाती, तो आपको लगता है कहीं ये पर्सन हमारे लिए सही है कि नहीं है, कि क्या है, हमारी डेस्टिनी में है कि नहीं है, आपके ये सवाल खुद से होते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है ट्रस्ट रखो अपने लव पे, ट्रस्ट रखो अपने भगवान पे, सब कुछ अच्छा होगा। प्रेजेंट की बात की जाए गाइस, तो सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया है। बेशक आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसे उतार चढ़ाव से पार हुए हैं जिसकी वजह से आपने प्रे किया, मन से आपने दुहाई की, और आपने यूनिवर्स को बोला कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए। तो प्रेजेंट ही टाइम में गाइस, प्रेजेंट टाइम में ही आपका जो भी कुछ पास्ट हुआ है बहुत जल्द मुझे दिख रहा है, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द दिख रहा है कि आप लोगों के प्रेजेंट टाइम में ही आप लोगों को न्याय मिलने वाला है, आपके साथ जस्टिस होना है। ये कैसा भी जस्टिस हो, कोई भी जस्टिस हो, चाहे आपके करियर में किसी ने आपके साथ चीट किया है, कहीं आपको लॉस हुआ है किसी तीसरे की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, तो आपको गाइस कहीं ना कहीं उसका जो भी कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा था ना, वो आपको रिटर्न हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। कुछ लोग हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में शायद ये वो लोग हैं, मैं ये एनर्जी जो पिक कर पा रही हूँ ना, ये उनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये आपकी एनर्जी मुझे नहीं पिक हो रही है। ये मैसेज मुझे उनके लिए मिल रहा है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको चीट किया है ना, ये उनकी एनर्जी है कि प्रेजेंट टाइम में उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलत किया। अगर ये आपके पार्टनर है, उन्होंने आपके साथ चीट किया या फिर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो ज़रूर उन्हें रियलाइज़ होगा और उन्हें ये कर्मा ज़रूर उन्हें मिलेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं न्याय मांगा था और आपके साथ ये न्याय हो रहा है। और अगर ऐसी एनर्जी 5 to 10% आपके लिए, तो बेशक अगर आपने कहीं ना कहीं ऐसा किया है तो ये आपके लिए, लेकिन मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, मुझे ये एनर्जी आपके लिए नहीं फील हो रही है। ये एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी के लिए फील हो रही है, जिसने भी आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स लाए हैं, या फिर अगर आपके ये पर्सन ही क्यों ना हो, ये उनके लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ मिसकम्युनिकेशन किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको वो समझे नहीं है किसी भी तरीके से, तो बेशक प्रेजेंट टाइम में वो समझने वाले हैं। कैसे समझेंगे ये आपका काम नहीं है, यूनिवर्स ये बता रही है। यूनिवर्स जस्टिस है यहाँ पे गाइस, जस्टिस के बाद ये कार्ड है, तो यूनिवर्स उन्हें ये बता रही है, उनकी अवेकनिंग होगी कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया। और जब उनकी ये अवेकनिंग हो जाएगी गाइस, तो जिन लोगों का भी सेपरेशन हुआ था,
चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है गाइस, सभी के लिए, जिसके भी लिए मैसेज होगा आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो जिन लोगों ने भी आपको होस्ट किया, चीट किया, जिन लोगों ने भी आपके लिए ये अलग टाइप से डबल गेम खेला, कुछ अलग टाइप से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे ये फीमेल है और ये इतनी उदास खड़ी हुई है कि इसको कुछ नहीं दिख रहा है, कोई रहा। तो ये काम आपके लिए कब होगा? जब आप प्रेजेंट टाइम में ये सोचोगे ना कि क्या हो रहा है आपके साथ, आपके लाइफ में कुछ मूवमेंट होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, कुछ एक्शन दिख ही नहीं रहा है, आपको ये लगेगा कि अब एक्शन का टाइम है। आप जब एक्शन लेना चाहोगे, जब आपको लगेगा कि एक्शन का टाइम है, उसी टाइम पे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, जो आपको छोड़ के गए हैं ना, जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे मुझे करियर पहले नंबर पे दिख रहा है। करियर की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, फैमिली की वजह से भी हो सकता है सेपरेशन, कास्ट हो सकता है, रिलीजन्स हो सकता है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, धर्म जाति ये चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन हुआ है। तो गाइस जब आप नहीं सोचोगे ना उसी टाइम पे, या फिर जब एक्शन के बारे में आप सोचोगे ना उसी टाइम पे ये पार्टनर आपके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, आपको एक कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं और प्रपोजल के साथ कि हाँ शादी करनी है, हाँ वो कमिटमेंट देना है जिसकी वजह, जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहती थी, मैं वही आपको देना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया जो कि रिवर्स है। तो हो सकता है गाइस प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों ने प्लानिंग किया था अपने पर्सन के साथ कहीं बाहर जाने का, वर्ल्ड टूर करने का, घूमने का, साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। अचानक से वो चीज़ें पोस्टपोन्ड हो जाएंगी गाइस, अचानक से कुछ चीज़ें आपकी पोस्टपोन्ड होंगी, जो आपने प्लानिंग किया था, आपकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें तो पोस्टपोन्ड होती हुई दिख रही हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को डील कर रहे हैं और आप लोग डेटिंग पे जाने वाले थे या फिर मैरिड हैं, आप लोग कहीं घूमने जाने वाले थे या फिर एक रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले थे, तो उसमें कुछ रुकावट सी आ जाएगी, ये मैं देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। मैं यही बोलूँगी गाइज आप लोगों के लिए कि जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं ये आपने नहीं किया, ना ही आपके पर्सन ने किया, ये जो भी कुछ हुई है यूनिवर्स ने किया है। तो यूनिवर्स ने किया है, यूनिवर्स ही एक डिवाइन टाइम आने पे आपको सब कुछ यूनिवर्स आपको सही करके दे देगी। सो यहाँ पे देखिए आपको मेहनत करनी है, इस रिलेशनशिप पे आपको ज़रूर मेहनत करनी है। ओके श्योर हो रहा है गाइज, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देख लेते हैं आपके लिए फ्यूचर। ओके फ्यूचर के लिए कार्ड देखते हैं अपने वर्गो साइन के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्यूचर। ओह माय गॉड। ओके सो जस्ट सेकंड, कार्ड्स तो यहाँ आ गए लेकिन गाइज आई थिंक कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं कार्ड्स को नहीं ले रही हूँ, आने होंगे तो आ ही जाएंगे, है ना। मुझे लगा 2 कार्ड हैं लेकिन कार्ड 5 से 6 थे, तो इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत ये हाई प्रिस्ट का कार्ड आ रहा है, इसको लेते हैं। कार्ड खुद ब खुद निकल रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। वर्गो साइन फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। ओके 2 कार्ड मुझे चाहिए थे, यहाँ पे 2 कार्ड आई थिंक आ भी गए हैं। जस्ट सेकंड, कार्ड गिर गए हैं। यस आपकी विश पूरी हो रही है गाइस, आपकी विश पूरी हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय वर्गो साइन, आपकी तो भाई विश फुलफिलमेंट हो रही है। और बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे है बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए रात दिन रोते हैं, सोते भी नहीं हैं, रोते रहते हैं। आपके साथ जो उन्होंने पास्ट स्पेंड किया है उसे याद करके रोते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है क्योंकि पूरी ओवरऑल स्पिरिट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि आप भी ऐसी एनर्जी में हैं। सो आपका फ्यूचर जो है ना बहुत ही ब्राइट है। जो भी कुछ आपके इस सवाल में था, थर्ड पार्टी जा रही है, बेशक जा रही है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बेशक हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो सवाल था, आपका भाग्य कब साथ देगा, आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी जीत हो रही है। और बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव करने वाले हो जो आपका इस रीडिंग से ड्रीम था, जो आपके सपने थे, जो आपकी ड्रीम थी। यहाँ पे कुछ आने वाले फ्यूचर में मैं बताना चाहूँगी, आने वाले फ्यूचर में
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे हाइड थी वो चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, या फिर कुछ आपके पर्सन से हाइड थी वो चीज़ें पता चलने वाली हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपको पता नहीं था, कुछ चीज़ें गलत हो रही थी, वो चीज़ें आपको पता चलने वाली है। आने वाले फ्यूचर में गाइस कोई एक महिला जिसके थ्रू आपकी हेल्प की जाएगी, ये आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, मदर भी हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉज भी हो सकती हैं, आपकी कोई ना कोई रिलेटिव्स, कोई ना कोई फीमेल आपके बॉस भी हो सकती हैं, आपकी कुलिंग भी हो सकती हैं, आपकी पार्टनर ही हो सकती हैं जो कि एक महिला फीमेल है, एक महिला पर्सन है। ये आपकी मदद करेंगी और ये आपकी इस तरीके से मदद करेंगी ना कि आपकी जो भी कुछ कन्फ्यूज़न है, जो भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने एम के लिए, वो आपकी बहुत मदद करने वाली हैं फ्यूचर में। और इनके ज़रिए गाइस ये इस तरीके से आपकी मदद करेंगी कि इस फीमेल के ज़रिए आपकी लाइफ में आप वो सारी खुशियाँ महसूस करोगे जो अभी तक आपने नहीं किया था। फर्स्ट चीज़ें तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ मैं वो बताना चाहूँगी गाइज़, जिन लोगों की भी रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आए थे, उतार चढ़ाव की चीज़ें थी, वो सब सही हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा बना के रखी। इतने प्यारे कार्ड आपके लिए फ्यूचर के लिए आए हैं, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। कुछ यहाँ पे मदर भी हैं, ऐसी मदर जो कि एक बच्चों की माँ हो सकती हैं और उनका सेपरेशन हो गया है, और कहीं ना कहीं आपने खुद ये कंडीशन की हुई है। आने वाले टाइम में मैं बताना चाहूँगी, आने वाले फ्यूचर में आप शायद कुछ ऐसी मदर हैं जो कि ये रीडिंग देख रही हैं और किसी के साथ आप डील कर रही थी जिनके साथ आप कमिटेड नहीं थी, आप कमिटमेंट मांग रही थी, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली कंडीशन में थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको उनके सामने वाले के थ्रू, सामने वाले के लिए आपको कुछ पता चलने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें, और आपकी इंट्यूशंस ही आपको गाइड करेगी। आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद लाओगे। आप एक एक्शन लोगे कि भाई कमिटमेंट दे दो, एक एक्शन ले लो, नहीं तो फिर रहने दो, हम अकेले जी लेंगे अपने बच्चे के साथ। फादर भी हो सकते हैं, मदर भी आप हो सकते हैं। आप ये एक्शन लेने वाली हैं और आपके इसी एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं सामने वाला आपके कमिटमेंट के लिए बिल्कुल खरा उतरेगा और आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर को इस तरीके से बना देगा कि आप एक टाइम पे इस तरीके से फील करोगे कि हाँ, आपने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली। आपकी इस तरीके से अपने पूरे 9 कप्स को आप सजा के इस तरीके से ठाठ से बैठोगे कि हाँ, हमने तो वो सब कुछ पा लिया। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है गाइस। फ्यूचर में आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है, यूनिवर्स ये कह रही है। तो बस आप पॉजिटिव रहें, आपको सब कुछ मिलेगा। यूनिवर्स के साइड से इस मेजर आर्काना से आपके लिए जस्टिस होगा, नहीं होगा, जो आप चाहते हैं होगा या नहीं होगा, यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं और इसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर और अच्छा रहेगा। सो यूनिवर्स हमारे वर्गो साइन के लिए गाइडेंस मैसेजेस दीजिए। हालांकि आपके लिए कार्ड बहुत फ्लिप हो रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, मैं बताती हूँ गाइस, अच्छे से बताती हूँ आपको। 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, हैंगमैन एंड जजमेंट। ये देखिए, मैंने पता नहीं क्यों जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी मेरे मुंह से जस्टिस निकला कि जस्टिस, और बेशक कुछ ना कुछ तो ज़रूर यहाँ पे है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ आया था, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, यहाँ पे दी वर्ड का कार्ड है। कुछ लोग वर्ल्ड टूर करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के सपना है, ड्रीम है कि आपका अगर ये पर्सन मिल जाएंगे, आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, और अगर आपका शायद हो सकता है पर्सन जो आपका ड्रीम है वो मिल जाए, तो आप शायद उनके साथ वर्ल्ड टूर घूमना चाहते हो। बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड। कुछ लोगों को गाइज यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में और आपके ऊपर, आपके पर्सन के भी ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये आपको शायद फील होता होगा, मुझे ये लग रहा है, और इस वजह से शायद ना आप कभी कभी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या है, क्योंकि आपने ट्राई भी बहुत कुछ किया है इसे सही करने का, लेकिन आपको कुछ उसका मतलब नतीजा नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, और आप हैंगमैन की एनर्जी में रहते हो। तो यूनिवर्स कह रही है जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों में आप बंधे बंधे से फील कर रहे हो कि हाँ, आपका दायरा बन गया है, आपके पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप बन सा गया है, आगे मूव ऑन नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स कह रही है बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अगर आपको लगता भी है कि हाँ, ये ब्लैक मैजिक है, तो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो नहीं भी है तो वो हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो ना गाइस, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगी। यूनिवर्स कह रही है जो भी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं, इंट्यूशनली भी फील हो रहा है, तो आप उसका छोटा मोटा उपाय जो भी होता है, अगर आपको लगता है आप उसे करो। किसी से आप दिखवा सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना लाइफ को रोक के रख देती हैं।
सेकंड वन, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, यूनिवर्स कह रही है। रही बात आपको करना क्या है, मैं आपको उपाय बता रही हूँ यहाँ पे। आप इसको करोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड गाइज ये बताता है, जितना ज़्यादा आप इधर उधर की चीज़ों पे भटक रहे हो, बाबा को, इनको उनको, तंत्र मंत्र चीज़ों पे, उतना ज़्यादा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप मेडिकल पे जाओ, मेडिकल से जुड़ो, हेल्थ से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेडिकल्स वगैरह के चक्कर भी लगाते हो, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो बेशक कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट लो, योगा वगैरह करो और अच्छी डाइट लो, जिससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सेकेंड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है विद डेविल एंड हैंगमैन के साथ, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर। मैं आपको देखिए बोलना चाहूँगी एक बात, इस जजमेंट कार्ड में मुझे एक चीज़ दिखा, यहाँ पे इस तरीके से, शायद आपको भी दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से एक आईना जैसा वाइट कलर का कुछ ब्राइट कलर दिख रहा है और सेम उसका मिरर यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, आप जो भी कुछ सोच रहे हो, जो भी कुछ अपने अंदर की चीज़ों को बाहर छोड़ रहे हो, वही चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, मतलब आप मिरर कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है मिरर ना करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बीमार हो, तो ये मत सोचो, आप सोचो आप ठीक हो। अगर आप ये सोच रहे हो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि सब कुछ शायद अभी टाइम नहीं सही है, टाइम सही हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साथ में यहाँ हैंगमैन का भी कार्ड है। तो मैं यही बोलूँगी, यूनिवर्स से प्रे करो कि सब कुछ अच्छा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो गाइस, वाटर अफर्मेशन करने लगो। रिलेशनशिप नहीं अच्छा है तो रिलेशनशिप के लिए करो, अगर आपका हेल्थ नहीं अच्छा है तो हेल्थ के लिए करो, लिख के गारंटी के साथ ले लो, ज़रूर इंप्रूवमेंट दिखेगा 2 महीने में। ओके, जितने अच्छी एनर्जी के साथ करोगे उतना अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। ओके, और मैं अब आपके लिए कुछ मैसेजेस देखती हूँ। सो गाइज यहाँ से कुछ आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, और आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस मैं यहाँ से निकालूंगी 1-2 मैसेजेस। ओके, ये सारे दिख ही रहे थे, हालांकि सारे नहीं ले रही मैं, ठीक है। जजमेंट देखिए, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे भी आ गया है आपके लिए। बेशक आप लोगों को प्रे है यूनिवर्स से, आप लोग प्रे करते हैं और कहीं ना कहीं न्याय की पुकार करते हैं। जस्टिस का भी कार्ड आपके लिए था। कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसी चीज़ें हुई हैं और जिसके लिए आपको वेट है कि आपके साथ न्याय हो। ओके, इतने सारे कार्ड बहुत हैं। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डेक है आप देख लीजिए, यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा। सो गाइस, कहीं ना कहीं आपके कर्मा भी हो सकते हैं जो कि आप पे कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके कार्मिक लोग हैं जिनकी वजह से आपको ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी ये टाइम रिलीज़ हो जाएगा तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुने। यहाँ पे न्यू जॉब प्लस रिलेशनशिप दोनों एक साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे है गाइज नो योर ड्रीम मीनिंग। आपको जो सपने आते हैं उसका मीनिंग गूगल करिए कि क्या होता है। एंड यहाँ पे है प्लीज़ एक्सेप्ट मी। कुछ लोग मैंने पहले ही बोला था जो आपको छोड़ के गए हैं, बोला था ना कि जो छोड़ के गए हैं वो वापस आएंगे, उन्हें रियलाइज़ होगा। तो उन्हें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पे है आई डोंट लाइव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। यहाँ पे है आपके लिए डिवाइनली कनेक्शन। तो आप लोगों का डिवाइनली कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ट्वीन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन टाइम सून, आपके लिए डिवाइन टाइम है। जजमेंट का कार्ड था गाइस, तो जाहिर सी बात है डिवाइन टाइम आपका है। आपका जो भी काम होगा ना, जो भी कुछ होगा डिवाइन टाइम पे होगा। यहाँ पे है जजमेंट, फिर से कार्ड आ गया है। एंड यहाँ पे है गाइज योर गुड टाइम इज़ योर हैंड। आपका सही समय, आपका अच्छा समय आपके ही हाथ में है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज है फैमिली इश्यूज़। तो फैमिली इश्यूज़ थी वो ठीक हो जाएगी। थर्ड पार्टी आप बोल ही रहे थे, तो थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ अगर है, जो भी कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे है रीयूनियन, आपका रीयूनियन होने वाला है। यहाँ पे है आपके लिए यू हैव अ पावर, आपके पास पावर है, आप जो चाहें वो बदल सकते हैं। यहाँ पे है शुभ विवाह, तो शादी जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी हो जाएगी आपकी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई लव यू, कोई आपको कन्फेस कर सकता है अपना लव। और यहाँ पे है लास्ट कार्ड, यू आर माई डॉल, माई क्वीन, माई डार्लिंग। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आपके लिए टाइम नहीं बताया था, टाइम मिस कर गई थी। तो टाइम की अगर बात की जाए गाइज, तो आप लोगों की जो भी विश है इसको फुलफिलमेंट होने के लिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 महीने में आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं।
एंड कुछ लोगों के लिए गाइज हो सकता है कि आपकी ये विश हो सकता है 1 साल से 1.5 साल या 2 साल में भी पूरी हो सकती है। जैसे आप जैसा एनर्जी रखोगे गाइज, वैसी आपकी विश आपके लिए यहाँ पे आएगी। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे कुछ गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं। ओके फाइन, देन उसके बाद आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं। यहाँ पे है कार्मिक, मैंने अभी बोला था गाइस, कुछ ना कुछ आपके कर्मा है, कार्मिक लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं। इस वजह से शायद जब तक आप अपने ये कार्मिक रिलेशन नहीं रिलीज़ कर दोगे या फिर अपने कर्मा नहीं रिलीज़ कर दोगे, तब तक शायद आपके लाइफ में ये चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पे है हाई पावर तो है गाइज आपके पास। एंड यहाँ पे है डॉग ब्रॉस, तो गाइज कुत्तों को थोड़ा आप उन्हें खिलाएं पिलाएं, उनको हो सके तो रोटी दें या फिर बिस्किट दें, जो भी हो आपके सामर्थ्य। 7 यू आर इन द फ्लो ऑफ यू डिवाइन पावर। गाइज अगर आपको 777 बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ओके ध्यान से सुनिएगा, अगर 777 4 टाइम्स 7 दिख रहा है तो समझिए मदर यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं सही है और आप उसमें उस पाथ पे आगे बढ़ते रहो, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ये चीज़ें हैं। सो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।